जय हिंद दोस्तों। मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सर गणित की कक्षा में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैट्रिक्स की हम 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में मैट्रिक्स के बारे में जाना, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसके ऑर्डर्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को, सारी चीज़ों को जाना। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आई थी उसमें आव्यूह के टाइप्स को, यानी कि मैट्रिक्स के टाइप्स को जाना। और आज जो थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे हम 3.1 एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज को आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करा दूंगा। ठीक है, मतलब कन्वर्ट करके बोलता रहूँगा क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पे शो हो रहा होगा। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन किए इसने। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, एंड थर्ड है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन एक मैंने जब पहली क्लास आई थी उसमें कवर करा दिया था, फिर भी देखते हैं। ठीक है, पहला बताना है हमें द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूह की कोटि, हिंदी में बोलते थे आव्यूह की कोटि। क्या होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? इसके अंदर रोज कितनी है? ये R1, R2 एंड R3, 3 रोज है। एंड कॉलम कितनी है? ये C1, C2, C3, C4, ये 4 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? रो बाई कॉलम की फॉर्म में होता है। तो रोज 3 है एंड कॉलम 4, तो 3/4 का ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या। संख्या के लिए क्या करते हैं, जो ऑर्डर होता है इसकी इंटू कर देते हैं, यानी 3/4 जो है इसकी इंटू करेंगे, 3 × 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 3 × 4 = 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से आ जाते हैं ऑर्डर की इंटू करने पर। एंड जो थर्ड है, थर्ड में हमें बताने कि एलिमेंट्स A13 क्या है, A21 क्या है एंड A33 क्या है, A24 एंड A23। सबसे पहले देखेंगे A13। A13 का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, पहली पंक्ति तीसरी कॉलम। तो पहली पंक्ति ये और तीसरी कॉलम ये, तो एलिमेंट्स कौन सा बिलोंग्स करेगा? 19। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 19। उसके बाद A21 क्या होगा? इसका मीनिंग है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखते हैं कौन सा एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। सेकंड रो, ये रही सेकंड रो एंड कॉलम 1, सेकंड रो एंड 1 कॉलम, तो एलिमेंट आएगा 35। इसका आंसर ये होगा। ऐसे A33 क्या होगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, आंसर होगा -5। उसके बाद A24 एंड A23, ये तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, खुद करना और कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा साइड में। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्वेश्चन में कहा अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि संभव कोटि क्या हो सकती है अगर किसी में आव्यूह के अंदर 24 अवयव हो। ठीक है, पहले से करते हैं, फिर आगे भी पार्ट बोला इसने। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे अगर एलिमेंट 13 हो। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में बोला अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 24 है।
यानी कि अवयवों की जो संख्या है, ठीक है, वो 24। तो हम बता रहे हैं कि इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, यहाँ देखो इधर, या इसे बोलते हैं संभव कोटियाँ। ठीक है, क्या प्रोसीजर है इसका, देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन्हीं का रोल होता है इसमें। हमें जो ऑर्डर लेने होते हैं उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आना चाहिए, और तुम जानते हो ऑर्डर किस फॉर्म में होता है, रो बाई कॉलम की। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 24/1 एंड 1/24। इनका मीनिंग क्या हुआ, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जिसके अंदर 24 रोज हो एंड 1 कॉलम हो, या एक ऐसा हो सकता है कि 1 रोज हो एंड 24 कॉलम। ठीक है, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एक ये हो सकता है 2/12 एंड 12/2, क्योंकि इंटू करके 24 आएगा। ऐसे फिर 24 कैसे आ सकता है, 3 की इंटू 8 में करेंगे, 3/8 एंड 8/3। और क्या पॉसिबल हो सकता है, 4/6 एंड 6/4। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, और कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर चाहिए होते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो ऑर्डर में रोज एंड कॉलम हम ले रहे हैं एक नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या। ऐसा नहीं है कि 1.5 या इस तरह के, मतलब कोई भी नंबर लोगे तुम, रेशनल नंबर या कोई इंटीजर वगैरह, वो नहीं लेना है, एक नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आगे कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है, यानी इस बार एलिमेंट्स जो है वो 13 है। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो तुम देख लो, नॉर्मली जो इंटू आनी चाहिए वो 13 के इक्वल आनी चाहिए। पॉसिबल ऑर्डर यानी संभव कोटि क्या होगी इसके लिए, 1/13 एंड 13/1, और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर लेने होते हैं, और नेचुरल नंबर तुम जानते हो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से ऐसे नहीं करना कि 6.5 इंटू 1 कर दिया तुमने, 6.5 इंटू 1, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर लेने। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं तुमने। फिर आगे कहा कि अगर इसमें व्हाट इफ इट हैज़ 5 यानी 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसी तरह से क्या करना है तुमने, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 18। ठीक है, उसी फॉर्म में ऑर्डर्स बना देंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल्स टू, पहला क्या होगा 1/18 एंड 18/1, यानी कि 1 रोज एंड 18 कॉलम एंड 18 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, और क्या हो सकता है 2/9 एंड 9/2, 9 2 18 होता है। ठीक है, उसके बाद 3/6 एंड 6/3, ये हो जाएगा। और भी हो सकता है कुछ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इसके 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। ठीक है, फिर आगे इसमें है क्वेश्चन में, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो, एलिमेंट्स यानी कि अवयव जो हो 5 हो, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करना खुद, इसके बताना, कमेंट करके बताना मुझे कितने होंगे इसके, नॉर्मली कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड अब उसके बाद 4 और 5 क्वेश्चन को कवर करते हैं। ठीक है, इसे रब करता हूँ मैं। देखो 4 क्वेश्चन क्या है,
4 क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स एज इक्वल्स टू, ये एक बेसिक फॉर्म दी है मैट्रिक्स की, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्ट है, देखो कैसे करते हैं। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और मैट्रिक्स का नाम क्या देना, ए मैट्रिक्स नाम देना है, और जो इसके एलिमेंट्स के एक फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन दिए हुए 3, इनका यूज़ करके बनाना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना हो या 3x3 का बनाना हो या किसी भी ऑर्डर का बनाना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक फॉर्म बना लेते हैं उसकी, ठीक है। मान लेते हैं लेट जो ए मैट्रिक्स है उसकी बेसिक फॉर्म क्या होगी 2x2 की, A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। ये एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में मैंने फर्स्ट क्लास में समझाते थे तुम्हें, इनका मीनिंग क्या होता है जो ऑर्डर लिखे हुए। अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है क्या। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ Aij इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये एलिमेंट की एक बेसिक फॉर्म है, या समझ सकते हो कि इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ, उसकी हेल्प से हमें ये मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। देखो कैसे बनाते हैं। अब हमें एलिमेंट चाहिए कौन कौन से, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए एंड A22 चाहिए, ठीक है। ये चारों एलिमेंट्स बनाएंगे इसकी हेल्प से। देखो कैसे बनाते हैं। हाँ, A11 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर I की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी एंड J की वैल्यू भी 1 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ब्रैकेट के अंदर देखोगे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर करते हो कितना हो जाता है 4, यानी कि 4/2। 2 से डिवाइड करो, ये 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। अपॉन में से 2 हटा सकते हो तो A11 की वैल्यू आएगी 2। इसी तरह से हमें निकालना है A12। तो A12 के लिए क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी एंड J की वैल्यू 2, तभी तो 1 2 बनेगा, ठीक है। रखो इस फॉर्मूले के अंदर I + J, यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर मीनिंग 1 + 2 हो जाएगा 3 एंड 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, ये 9, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। इसके बाद निकालना है हमें A21। A21 के लिए क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू इस बार 2 एंड J की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो इसमें जो दिया हुआ इसका बेसिक फॉर्म ही, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 फिर से 3 और 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में जो 2 है वो एडिटिव रहेगा, ठीक है। ये थर्ड एलिमेंट आ गया हमारा, ये सेकंड एलिमेंट था एंड ये फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट क्या बनाना है, A22। A22 क्या होगा, इस बार I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 2 + 2 इसका होल स्क्वायर और अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16/2, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 8 टाइम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8। तो फाइनली हमारा मैट्रिक्स क्या बनता है, मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, यानी कि आव्यूह क्या बनेगा, ए से रिप्रेजेंट करना है इसको, और ये सारे जो एलिमेंट्स निकाले इसी ऑर्डर में रखने हैं। पहले A11 लिखना है एंड 2, फिर यहाँ पे A12 की वैल्यू 9/2, फिर उसके बाद A21 की वैल्यू 9/2 एंड A22 की वैल्यू 8, ठीक है। इस तरह से ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ऐसे इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, सेकंड तो बहुत ही सिंपल सा है, तुम कर लोगे, ठीक है। और बाई चांस नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसका मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, थर्ड देखते हैं। 4 का ये फर्स्ट पार्ट था एंड ये थर्ड पार्ट हम करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, Aij इज इक्वल्स टू I + 2j का होल स्क्वायर और अपॉन में है इस पर 2। ये इसे भी देखते हैं कैसे होगा, वैसे नॉर्मल सी क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे होगा।
बेसिक एलिमेंट चाहिए हमारा, इसमें भी ऐसे लिखना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है कि लेट ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस तरह से फिर एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए भी वही है A21 एंड A22, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट्स को, पहले A11 निकालते हैं। A11 का मीनिंग I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 के पास J की वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और इसका फिर स्क्वायर करना है और अपॉन में है 2, ठीक है, ये अपॉन में 2 है। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अपॉन में 2, क्लियर। अब निकालना है A12 का मीनिंग I की वैल्यू 1 रखनी है एंड J की वैल्यू 2 रखनी है, रखो इसके अंदर। यहाँ पे I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 इंटू में पहले से 2 2 हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, और इसका होल स्क्वायर करना है और अपॉन में है 2। अंदर इस बार आएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट A21 क्या होगा, I की वैल्यू 2 पुट करनी है एंड J की वैल्यू 1 पुट करनी है, करो। ये हो जाएगा 2 एंड J की वैल्यू 1 रखेंगे 2 के इंटू में, तो 2 1 2 ही रहेगा और इसका स्क्वायर करना है और अपॉन में 2। ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, डिवाइड करो इसे 2 से कितनी बार 8 बार हो जाएगा, ठीक है। ये A21 की वैल्यू आ गई। अब लास्ट निकालने में A22 क्या होगा, I की वैल्यू 2 पुट करनी है एंड J की वैल्यू 2 पुट करनी है, करो पुट। I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 2, J के इंटू में 2 पहले चाहिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36 अपॉन 2, डिवाइड करो 2 से कितना आएगा 18। तो फाइनली मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, इसी तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल। मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, ये पहला एलिमेंट क्या है 9/2, सेकंड एलिमेंट 25/2 एंड थर्ड एलिमेंट 8 एंड ये लास्ट एलिमेंट 18, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें ये क्रिएट करने होते हैं। इसका जो 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, वैसे समझ आ गया होगा अच्छे से, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चलो 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। इस बार इनके अलग टाइप से दिए हुए, मैट्रिक्स भी अलग तरह का बनाना है, यानी उसका ऑर्डर चेंज है, तरीका सेम ही है, ठीक है। और जो ये IJ का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ वो थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैं 5th का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड तुमने करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। इसका मैं 5th का फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला करना, खुद से ट्राई करना, बाई चांस नहीं होता तो मुझे बताना, ठीक है। 5th देखो क्या है, 5वां क्वेश्चन। इस बार जो ऑर्डर है वो है 3/4। तो सबसे पहले क्या करना है, 3/4 का एक बेसिक मैट्रिक्स मान लेना है। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है 3/4 का, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो यहाँ A11 A12 A13 एंड A14, ठीक है। सेकंड रो क्या होगी A21 A22 A23 एंड A24 एंड थर्ड रो क्या होगी A31 A32 A33 एंड A34, ठीक है। ये 3/4 का एक बेसिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों में यही करना होता है, किसी भी ऑर्डर का हो पहले बेसिक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जिसको ये ऑर्डर समझ नहीं आ रहे हो तो वो फर्स्ट वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर। तो 5th क्वेश्चन में क्या था, आई की वैल्यू क्या थी इसमें, ये था फर्स्ट पार्ट में इसके AIJ इज इक्वल्स टू
1/2 mod ऑफ -3i प्लस j, ये है, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो तुम खुद से करना, ठीक है। अगर कोई डाउट बने तो उसमें पूछना मुझसे, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, इससे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। इसमें पहला एलिमेंट निकालना है हमें A11। A11 का मीनिंग होगा i की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी एंड j की वैल्यू 1, तभी 1 1 बनेगा। यहाँ पे i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 1। इसके अंदर बार बार वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। इसी की हेल्प से सारे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि अभी पीछे क्वेश्चन में किया हमने। तो 1/2 ये, और इंटू में क्या है -3 × i। i 1 है यहाँ पे, 3 की इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, एंड प्लस j मीनिंग j की वैल्यू है 1। तो कितना होगा मोड के अंदर -3 + 1 यानी माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और वो बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। अब मोड के अंदर से तुम जानते ही हो सभी कि मोड के अंदर से सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ निकलती है बाहर। तो 1/2 बाहर आ जाएगा +2, और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1। क्लियर। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है। देखो मैं निकालता हूँ तुम्हारा एलिमेंट A12। A12 का मीनिंग i की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड j की वैल्यू 2। तो 1/2 i की वैल्यू 1 है, इस बार 3 की इंटू 1 में करेंगे तो आएगा -3, एंड j की वैल्यू इस बार रखनी है 2। इसे सोल्व करेंगे, देखो क्या आता है 1/2, और यहाँ पे अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस का मोड के अंदर। और मोड में तुम जानते हो वैल्यू सभी निकलती है पॉजिटिव, तो इंटू में आएगा 1, और 1 की इंटू हाफ में करेंगे तो ये हाफ ही रह जाएगा। क्लियर। ऐसे थर्ड एलिमेंट क्या होगा A13। A13 मतलब i की वैल्यू 1 रखनी है एंड j की वैल्यू रखनी है तुमने 3, रखो उसमें डायरेक्ट। तो 1/2 इंटू 3 की इंटू करनी है 1 में तो 3 रहेगा, एंड j की वैल्यू रख देनी तुमने 3। तो ये देखोगे तुम -3 + 3, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा कटकर, ठीक है। तो मोड के अंदर 0 आएगा और 0 ही बाहर आ जाएगा। तो 0 में इंटू जब किसी की भी करते हैं तो आंसर हो जाता है 0, ठीक है। 4 एलिमेंट क्या आएगा A14। 1/2 i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 4 रखनी है, तो i की वैल्यू की इंटू यहाँ पे होगी 3 में, तो 3 × 3 एंड j की वैल्यू होगी इस बार 4। यहाँ पे देखोगे तुम इस बार कितना बचेगा, इस बार +4 बचेगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है। तो 1/2 और प्लस का 1 ही बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। ऐसे तुमने क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स को निकालना है और लास्ट में इस बेसिक मैट्रिक्स के ऑर्डर में रख देना है। जैसे कि A11 की पोजीशन यहाँ पे थी, इसमें इसकी वैल्यू आई है 1, एंड उसके बाद A12 की पोजीशन यहाँ पे है सेकंड पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू 1/2 एंड इसकी 0 एंड ये 1/2। सारे एलिमेंट्स तुमने निकालने हैं और इसमें पुट कर देने हैं, ठीक है। मैंने प्रोसीजर पूरा समझा दिया कि मोड के अंदर से सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव निकलती है। अगर प्लस की वैल्यू मोड के अंदर है तो प्लस ही आता है, बाहर माइनस है तो वो भी प्लस बन जाता है। क्लियर। वैसे नॉर्मली तुम कर लोगे, आसानी से कर सकते हो, इतने होशियार हो तुम, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो मुझे बताना कमेंट करके कि ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आज के अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल वे में सारे क्वेश्चंस को कवर करते रहेंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर लेंगे, यानी कि ऐसे चलते चलते पूरी बुक को कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, एग्ज़ाम आने तक। और ऐसे ही अगर अच्छे से पढ़ाई हमारे साथ में करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लगी।